जावेद अख्तर साहब की एक के ऊपर जिसे कहना चाहिए, एक बुक अभी निकली है नई, उनके दोस्त हैं अरविंद मंडलोई साहब, उन्होंने एक उनके ऊपर एक बुक निकाली है। बुक का टाइटल है ख्वाब के गांवों में। वो जावेद अख्तर साहब के ऊपर है, लेकिन उसकी खूबसूरती ये है उसके किताब की कि उसमें जावेद अख्तर साहब की ही जो कविताएं हैं, शेर व शायरी हैं, और वो उसमें हैं, यूज़ की गई हैं, समाहित हैं, उसी का संकलन है रादर जिसे कहना चाहिए। उससे कुछ मैं चंद कुछ पोइम्स उनकी आपसे आपके साथ शेयर करूंगा। और जावेद अख्तर साहब जिस शोहरत की जिस बुलंदी पर हैं आज भी, हम लोगों ने शोले के ज़माने से उनको पढ़ा है, सुना है फिल्मों के माध्यम से, और आज भी वो अपनी शेर व शायरी से हर महफिल को गुलजार करते हैं। तो उस शोहरत के बारे में जावेद साहब कहते हैं, ये शोहरत आखिर क्या है? अगर हम ये माने कि शोहरत हमारे किए कामों की परछाई है, तो हम जरा सा काम करके ये आशा तो नहीं कर सकते कि परछाई बड़ी बने। अगर आप बड़ी मूर्ति या आकार बनाते हैं, तो उसकी परछाई खुद ब खुद बड़ी होगी, और आकार के जिंदगी में मायने हैं आपका काम, आपका योगदान। बहुत ऐसा खूब, तो बहुत नहीं, खूब। दूसरी कविता, ऐसा तो नहीं कि मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि मैं जितना कर सकता हूं उसका तो एक चौथाई भी अब तक नहीं किया, और इस ख्याल की दी हुई बेचैनी जाती नहीं। क्या बात, क्या बात। अब इस बेचैनी से आगे बढ़ते हैं तो दीवानेपन की तरफ जावेद साहब लेके जाते हैं। जो दीवानापन है, जो आपको आवारगी की तरफ ले जाता है, यकीनन वो आपको तबाह भी कर सकता है, लेकिन ये भी सच है कि जब आवारगी आपको कहीं पहुंचाती है, तो वो ऐसी जगह होती है कि वो लोग जो सीधे रास्ते पर चलते रहते हैं, वे हैरत से और इज्जत से आपको देखते हैं। और बहुत अब एक अंतिम मैं कहना चाहूंगा, जावेद साहब को हम जानते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, शोले के सलीम जावेद के रूप में, जहां हमने उनके डायलॉग देखे थे, सुने थे, और उसके बाद करते करते अब हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हम किताबें पढ़ते हैं, किताबों में जावेद को पढ़ते हैं। उसके बारे में किताब और सिनेमा का कंपैरिजन एक देखिए कि जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो आप उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं, आप ही डायरेक्टर होते हैं, आप ही कैमरामैन होते हैं, आप ही एडिटर होते हैं, आप खुद ही कास्टिंग करते हैं, खुद ही फ्रेम कंपोजिशन करते हैं, लोकेशन तय करते हैं, सेट भी आप खुद डिजाइन करते हैं। आपको सिनेमा में ये सहूलियतें कहाँ मिल सकती हैं? आप फिल्मों में हिस्सा नहीं लेते, आप केवल मूक दर्शक होते हैं। थैंक बहुत यू, बढ़िया, बहुत शुक्रिया। खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया। बहुत अच्छा। शैलेंद्र जी, ये तो जावेद साहब से भी अच्छा सुना दिया आपने, मतलब अरे सर सर, क्यों सच सच शर्मिंदा बता रहा हूँ। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे सच में लग रहा था कि मतलब या तो जावेद जी बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है उससे भी अच्छा सुना है आपने। हैं? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टू गुड। सर जैसे आप रहीजा साहब की ट्रेनिंग में रहते हैं ना, हाँ, मैं भी किसी की ट्रेनिंग में रहता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। शी इज योर बेटर हाफ, वो तो साथ में बैठी है, नजर आ ही रहा है। वो ओके। बेटर हाफ नहीं सर, बेटर फुल है वो हमारी। अनु। मैं क्या बोलूं, मतलब सबको सुन सुन के मैं इतना अंदर से खुश हूँ, इतना इतना अच्छा लग रहा है मुझे। और सच बात है, कुछ क्रिएट करना, टू गिव बर्थ टू समथिंग इज अ रियल रियल गुड फीलिंग। बहुत ही अच्छी बात है ये। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया अनु जी। नीलू जी। शैलेंद्र जी, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करने वाली थी, मुझे लगा कि आप आज भी परफॉर्म नहीं करेंगे, बट आप जब भी परफॉर्म करते हैं आप बहुत अच्छे ओरेटर हैं। और ये जो राइटर्स हैं जावेद अख्तर जी, और जैसे हमेशा राकेश जी भी गज़लें और शायरी लेकर आते हैं, तो देखिए कि राइटिंग कितना इम्पैक्ट करती है आगे, कितनी सदियों तक, कितनी एजेस तक हम लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने राइटर्स चूज करते हैं और मैसेजेस उनसे जो देना चाहते हैं वो लेते हैं, और आगे आज आप उनकी राइटिंग को स्प्रेड कर रहे हैं। आज पहली बार मैंने सुनी ये जावेद अख्तर जी की, मैंने नहीं ये राइटिंग्स कभी पहले सुनी, राइटर्स, तो बहुत अच्छा लगा इसे सुन के। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नीलू जी। विमी।
अच्छा, शी हैज गॉन। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू शैलेंद्र जी। थैंक यू।